के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इन सब के बीच आरजेडी ने किसानों को आगे कर नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह की अगुवाई में किसानों ने प्रोटेस्ट किया, जो बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट का शुक्रवार को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जहां पर किसानों का आरोप है कि उस जमीन के लिए सही मुआवजा नहीं मिला। भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के साथ भी धोखा हुआ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी के समर्थन से किसानों के सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने सीएम आवास पर चढ़ाई की, लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। हालांकि किसान बैरिकेडिंग पर भी चढ़ते नजर आए। हम विकास के लिए भी जमीन जरूरत के हिसाब से देते हैं, लेकिन एक सरकार के द्वारा बने हुए कानून के दायरे में आप जब मुझे भुगतान नहीं देते हैं तो हम अपनी बात रखने आते हैं, और फायदा निश्चित तौर पे होगा। किसानों को नहीं भी फायदा होगा तो भी हम लड़ेंगे। हम जब भी लोकतंत्र के बदलाव की जरूरत हुई है, कोई भी आंदोलन हुआ है, किसान सबसे पहले खड़ा हुआ। अभी 22 अगस्त को पीएम मोदी ने बक्सर में चौसा के इस थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। किसानों का आरोप है कि चौसा थर्मल पावर प्लांट की जमीन के लिए उचित मुआवजा नहीं मिला। भारतमाला परियोजना के तहत बक्सर में बन रही सड़क के लिए ली गई जमीन में भी मुआवजा नहीं मिला। भारतमाला परियोजना सड़क जो सरकार बना रही है हमस टू दरभंगा, उसमें हम सभी किसानों का हजारों बीघा जमीन जा रही है और हम लोग उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं। सरकार जो हमारा वर्तमान वैल्यू रेट है वहाँ 40 से 50 लाख रुपए पर कट्ठा है आज का रेट, बट सरकार हमको मात्र 50,000 रुपये इकट्ठा दे रही है। चिंता का विषय है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ इस देश में और मोदी जी ने गारंटी दी कि मैं किसानों की समस्याएं खत्म कर दूंगा। उस बात को आज 4 साल हो गए हैं और किसान को फिर से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे नहीं, सड़क पर आप देखिए पानी भरा हुआ है। हुकूमतों की कलम से जब नीतियां बनी तो किसान उसमें वंचित रहा। किसान को ये बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। आज आप देखिएगा सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन होता है और उद्योगों में जाके आदमी लेबर का काम कर रहा है अपनी किसानी को छोड़कर। अगर किसी का दशा खराब है तो वह किसानों को खराब है, इसलिए कि किसानों को जो उत्पादन करता है उसका कीमत नहीं मिलता है। अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों में आक्रोश है। आरजेडी का फूल सपोर्ट मिल रहा है। अगर किसानों की मांगों का जल्द ही समाधान नहीं निकला तो फिर चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। वहीं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का किसानों के साथ प्रदर्शन और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने जहां सुधाकर सिंह की मांग को जायज बताया और कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन को सही ठहराया, जबकि बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया। बिल्कुल, सुधाकर सिंह जी जिस मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, मांग जायज है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। नीतीश सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। करप्शन ही करप्शन है। चारों तरफ आम आवाम त्राहिमाम है। इसलिए बिहार की जनता अब मन बना लिया है, इस बार ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसे हटाना है। बारों की सुर्खियां हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुआवजे के पैसे को मारा गया है। 1000 करोड़ से ऊपर की जो धांधली है वो खुलेआम हो चुकी है। ऐसे में किसानों के हक हुकूक की लड़ाई के लिए महागठबंधन इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। भ्रष्टाचार की बात नहीं है और सुधाकर जी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दिक्कत यही है कि जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त रहा आज वह भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं। भाजपा के चाल चरित्र, चेहरा, नेता, नीति और नियत से भला कौन वाकिफ नहीं है। जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो ये किसानों के हितैषी बनने चले हैं। डबल इंजन की हमारी सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। यह लोग किसानों की भड़का कर अपना हित साधने में लगे हैं।
हमारी सरकार आधारभूत संरचना विकास और उद्योग के लिए जमीन जब अधिकृत करती है तो नियम के तहत किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में मुआवजा की राशि का भुगतान किया जाता है।